अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, जो आप का पीएफ कटता है, पीएफ का पैसा उनके लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। पिछले 4 महीने में कर्मचारियों ने अपने पीएफ खाते से 30,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। किस तरह से लोग ईपीएफओ से पैसे निकाल सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, ये समझाने के लिए हमारे साथ ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड के ट्रस्टी प्रभाकर बानसूरे साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, हालांकि ये तो कोरोना काल आने के बाद ये संकट ही आया है कि जो लोग रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते थे पीएफ के तौर पे, उनको अपना पैसा अभी निकालना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, संकट का साथी तो है ही पीएफ का पैसा। तो आप जरा अगर बता पाए हमारे दर्शकों को कि पैसे निकालने का क्या ट्रेंड रहा है इन 4 महीनों में, किस तरह से लोग पैसे निकाल रहे हैं और क्या ये पूरी प्रक्रिया है? सर, ऐसा है कि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो कोविड के अंदर में एक खास करके स्कीम लाए थे, इस स्कीम के अंदर में अभी तक जो है 30,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिए 80 लाख सब्सक्राइबर को। और इसके पहले जो होता था कि जब भी किसी को हाउस के लिए है या डिसीज के लिए या मैरिज के लिए उसको हम पैसा देते थे। उसके अलग अलग कैटर्स है, जिसके अंदर में हाउसिंग के लिए 80% हम देते थे और डिसीज के लिए 50%, मैरिज के लिए भी 50% देते थे। लेकिन इस समय कोविड के अंदर के बहुत से इंडस्ट्री जो है वो क्लोज हो गई है और किसी को सैलरी डिले मिल रही है, इसीलिए उन्होंने अप्लाई किए हैं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। तो उसमें हमने अभी तक 30,000 करोड़ रुपीस ये 80 लाख लोगों को, मेंबर जो हमारे हैं, उनको दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन बानसूरे साहब, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि 30,000 करोड़ रुपए आपने बांटे हैं। ये भुगतान कितने दिनों में हो जाता है? जैसे मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया कि उन्हें पैसे चाहिए, अगर आज मान लीजिए अप्लाई किया तो कितने दिन के अंदर पैसे आ जाते हैं उनके खाते में? ये सर, ये विद इन 3 डेज, क्योंकि अभी क्या है, कोविड के अंतर्गत जो स्टाफ है वो अच्छा, 10% स्टाफ हम बुला रहे हैं। हाँ। आ रहा है, तो मिनिमम 3 डेज के अंदर में वो ओके। पैसा उसके अकाउंट में जमा हाँ, हो जाएगा। पहले यही यदि ये बहुत एप्लीकेशन अच्छी करते बात है, थे क्योंकि तो पहले पैसे निकालने में वक्त लगता था। हाँ हाँ, सर, 20 डेज का था वो। 20 डेज के ठीक अंदर बात है, 7 डेज के ठीक अंदर बात में है। मिल 7-15 डेज के अंदर में। लेकिन अभी विद इन 3 डेज, विद इन 24 आवर्स भी मिल सकता हाँ, है। जहां उनका पूरा केवाईसी वगैरह करेक्ट होगा तो विद इन वाह, 24 आवर्स भी हम उसको पेमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, दर्शकों को समझना चाहिए। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो अगर आपका केवाईसी बिल्कुल ठीक है तो आपको 24 घंटे में भी पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, अब सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए, ठीक है, जो शहर में लोग रहते हैं उनको ऑनलाइन से वो वाकिफ होते हैं, इंटरनेट से वाकिफ रहते हैं, लेकिन जो दूर दराज में रह रहे हैं, अगर आप आसान भाषा में ये समझा पाए कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पीएफ का पैसा निकालने के लिए, आसान प्रक्रिया इसकी क्या है? एक तो ऑनलाइन है सर, या फिर अभी जहाँ सुविधा नहीं है साइबर की या इसकी, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जा सकता है या फिर हाँ, रीजनल हाँ, कमिश्नर जो ऑफिस है वहां जाके एप्लीकेशन देने से उसका जो है एप्लीकेशन वो सैंक्शन हो जाएगा और तुरंत पैसा उसको मिल जाएगा। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है सर? नहीं, यूएनए नंबर जो है वो यूएन नंबर ही देना पड़ता है बस। और अपना अकाउंट नंबर तो हमारे पास है, लेकिन अकाउंट नंबर दिए तो अच्छा, और ठीक कुछ है, नहीं? लेकिन अकाउंट नंबर तो रहता ही है। यूएन नंबर ये सभी सब्सक्राइबर को दिया हुआ ठीक है, है, वो यूएन एक नंबर से आखिरी, ये कर सकते हैं। जी ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, यूएन नंबर आप दे दें। अगर आप ऑनलाइन कर पाते हैं इंटरनेट के जरिए तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने आसपास जो पीएफ का ऑफिस है, जो बताया अभी बानसूरे साहब ने, वहां जाकर आप फॉर्म भर के दे दीजिए, यूएन नंबर लिख दें, अकाउंट नंबर लिख दें, तो आपका पैसा 3 दिन के अंदर आ जाएगा। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि ब्याज दर में बदलाव को लेकर भी चर्चाएं हैं, इसको लेकर क्या डेवलपमेंट है, इस पर क्या राय है आपकी? ब्याज दर तो भी 5 मार्च को हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई थी। उसके अंतर्गत हमने 8.5% ये 2019-20 के लिए हमने सैंक्शन किया है। अभी इसमें प्रोसीजर ऐसा है कि एपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत सेक्शन 60 के अंतर्गत
ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फाइनल करके अप्रूवल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को भेजती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ईपीएफओ से कंसल्ट करके उसको सैंक्शन करती है। लेकिन अभी तक इसमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक कुछ अप्रूवल आया नहीं है अभी तक। लेकिन जो मीडिया में चल रहा है और चल रहा है, लेकिन वो सभी इसके कंफर्म नहीं है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक उसके अप्रूवल दिया नहीं है। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बानसुरे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और पीएफ पर ये दुविधाएं दूर करने के लिए कि कैसे आप पैसे निकाल सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पीएफ को लेकर एक बात बिल्कुल आप ध्यान रखें, जब बहुत जरूरी हो, जब आपको बहुत वित्तीय जरूरत हो, आर्थिक रूप से बहुत जरूरी लगे आपको, तभी आप पीएफ का पैसा निकालें। ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है, तो ऐसा नहीं कि अगर अभी सुविधाएं दे दी गई हैं, इस प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है तो आप बिना काम के भी पैसे निकाल लें, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी आपके लिए आगे के लिए। तो ये रिटायरमेंट का पैसा है, बहुत जरूरत हो तभी आप पैसे निकालें। ठीक है।